नमस्कार, आप देख रहे हो आपकी आवाज़ खाजूवाला और मैं विनोद चारण। तो आज मैं पहुंचा हूं खानूवाली, एक ऐसे घर के अंदर जहां हम एक ऐसे बच्चे से आपको मिलाएंगे जो बचपन से अपाहिज है, दिव्यांग है। और उस बच्चे को हम मिलाएंगे आपसे कि उसके मन में अब क्या इच्छा है, और आगे आपको और बता दें कि वो बच्चा पढ़ा लिखा भी है, काफ़ी पढ़ाई भी कर रखी है। और आपको बता दें कि जो बच्चे के फादर साहब है वो 14 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। और अब हम चलते हैं बच्चे के पास और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूरी दास्तान सुनते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि बच्चा जो अरबाज़ आपके सामने बेड पर बैठा हुआ है। और ये जो थैली आप देख रहे हो, ये जो बाथरूम के लिए थैली लगी हुई है पेट के अंदर, यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है। और हम पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और किस कारण से आज ये जो नौबत आई है। बच्चा 10वीं तक पढ़ा हुआ भी है और 10वीं के अंदर अच्छे अंक भी आए हुए हैं। तो अब हम अरबाज से पूछते हैं। तो अरबाज मेरे साथ बैठे हैं और मैं अरबाज से एक बार कहूँगा कि नलकी जो लगी हुई है, ये देखो ऑपरेशन हुआ है और काफ़ी टैलेंटेड बच्चा है। इनसे हम जानेंगे और पूछेंगे इस पूरी कहानी के बारे में। तो अरबाज, आप बताओ कि ये कैसे हुआ है और ये कब से है? जी, मेरा नाम अरबाज है। नमस्कार। और मेरे बचपन में चोट लग गई थी, तो तभी हमें पता नहीं चला था कि ये इतनी बड़ी चोट हो जाएगी। खेलते खेलते कहीं गिर गया था मैं। उसके बाद में 14 साल पहले मेरे फादर साहब की डेथ हो गई, तो मैं उस टाइम बहुत छोटा था। उसके बाद मैं धीरे धीरे पैरों से रहने लग गया जब मैंने 10वीं में पास कर ली। उसके बाद अच्छा, जब आपने 10वीं की तो तब आप चलते नहीं थे, रेंगते थे? जी, मेरे को दोस्त पकड़ के लेके जाते थे वहाँ पे पेपर दिलवाने। हालात तो अच्छे नहीं थे, बट मैंने कैसे भी करके पेपर दे दिए कि मेरी 10th पूरी हो जाए। उसके बाद में मेरे अच्छे मार्क्स भी आए, उसमें 75% आए 10वीं में। आगे पढ़ाई करने की सोच थी, पर चलने से रह गया मैं। उसके कारण मेरी पढ़ाई भी रुक गई उसके बाद। तो हम अरबाज आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि जैसे आपके चोट लगी, उसके बाद आप रेंगते थे, तो उसके बाद कहीं आपने दवाई मेडिसिन ली, तो किस तरह से ली, उसके बारे में और बताएं थोड़ा। जी, उसके बाद मैं 10वीं करने के बाद बिल्कुल रह गया। तो फिर हमने कैसे न कैसे करके पता किया कि डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर तो मना कर रहे थे ऑपरेशन के लिए कि नहीं होगा। फिर बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे डॉक्टर। फिर कैसे न कैसे करके हमने अपने सर पर कर्जा किया और 2-2.5 लाख रुपए लगे। वो करके मेरा ऑपरेशन करवाया गया 5 साल पहले। तो उसके बाद मैं अभी चलने तो नहीं लगा हूँ, पर मेरे पैरों में धीरे धीरे वो रिकवरी हो रही है। तो उसमें मेरी दवाई भी अभी बंद हो रखी है, क्योंकि वो जयपुर से चलती है और वो महंगी है थोड़ी दवाई। तो उसके कारण वो बंद हो रखी है, क्योंकि मेरा भाई एक ही है कमाने वाला घर पे। तो आप अरबाज की सहायता ज़रूर करें। जो ये मेडिसिन है, इसके लिए अगर आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो अरबाज कहीं ना कहीं आपको चलता फिरता दिखेगा और अपने पैरों पे भी खड़ा हो सकता है। तो देखा, 10वीं बच्चे साथ में लेकर जाते थे अरबाज को, और इतनी शानदार तरीके से इन्होंने पढ़ाई की है कि 75% नंबर इन्होंने लिए हैं और काफ़ी टैलेंटेड है। आज पैरों से नहीं चल पा रहे हैं अरबाज। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत ये है, गरीब परिवार है, फादर साहब नहीं है 14 साल से, और घर में कमाने वाला भी इतना कोई साधन नहीं है, ज़मीन वगैरह भी नहीं है इनके पास। इनके मम्मी हैं, वो घर का जीवन यापन कर रहे हैं। एक बड़े भाई है, वो किसी न किसी तरह से घर का जो जीवन यापन है वो कर रहे हैं। अरबाज की जो दवाई है वो काफ़ी महंगी है। तो आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि अगर आप अरबाज की आवाज़ सुन पा रहे हो तो आप अरबाज के लिए इतना कर सकते हो कि आप अरबाज की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। अगर आप मेरी आवाज़, डॉक्टर सुन रहे हैं, वकील सुन रहे हैं, आम आदमी, अगर कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, तो अरबाज की आवाज़ आप बने और अरबाज को वो जीवन दान दें। अरबाज चलना फिरना चाहता है और अरबाज अपने पैरों पे खड़ा होकर सब कुछ करना चाहता है, लेकिन हालात इतने ख़राब है कि अकेला अरबाज कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप जितने भी भामाशाह हैं, आप अरबाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें कहीं भी हॉस्पिटल में। और एक बार आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अरबाज ने बताया कि खाजूवाला के जो डॉक्टर है, डॉक्टर पूनाराम जी रोज़, वो भी काफ़ी सहायता कर रहे हैं इनकी, और डॉक्टर साहब हर जगह सहायता करते रहते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का एक बार धन्यवाद कहूँगा कि जो आप कर रहे हो वो काफ़ी अच्छा कर रहे हो डॉक्टर साहब। और आप
कहीं ना कहीं इस अरबाज की सहायता कर सकते हो। अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो और जैसे ही आप अगर मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे तो आप अरबाज की सहायता ज़रूर करें। तो आज हम पहुंचे हुए थे खानोवाली के अंदर, आप देख रहे हो आपकी आवाज़ और मैं विनोद चारण।